हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनामिका। मैं आज रिवीजन कर रही हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ट्रांजिशन मेटल जो होता है ये बहुत सारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लोरोफिल, हेमोग्लोबिन, विटामिन B12 जो है ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। क्लोरोफिल में प्रेजेंट रहता है मैग्नीशियम, हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहता है आयरन एंड विटामिन B12 में प्रेजेंट रहता है कोबाल्ट। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में है, टेक्सटाइल डाइंग में है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में है। नेक्स्ट दिया गया है वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अल्फ्रेड वर्नर जो थे ये फर्स्ट टाइम फॉर्मुलेट किए एंड आइडिया बताए स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में एंड ये स्टडी किए इसका फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर एंड इनके द्वारा प्रपोज किया गया प्राइमरी वैलेंस एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे अगर प्राइमरी वैलेंसी का एग्जांपल देखें तो ये CrCl3 है एंड ये COCl2 है, ये PdCl2 है। तो इसका अगर हमें Cr का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है तो यहाँ पे +3 होगा एंड इसका देखें तो ये +2 होगा एंड इसका देखें तो ये +2 होगा। मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो प्राइमरी वैलेंस होता है। एंड सेकेंडरी वैलेंसी का सिंपल मीनिंग होता है कि इससे कितना ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। अब दिया गया है वर्नर का एक्सपेरिमेंट। तो वर्नर के द्वारा लिया गया था CONH3 6Cl3 एंड इसको रिएक्ट करवाया गया था एक्सेस AgNO3 के साथ। मतलब कि इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट एंड इसमें हमें बताना है कि कितना मोल बनेगा AgCl। तो पहले सारा केस ले लेते हैं। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में हो जाएगा CONH3, ये हो गया 5 एंड एक Cl अंदर लेते हैं क्योंकि 6 पुराना है तो बाहर में Cl2 हो जाएगा एंड फिर थर्ड केस में लेंगे तो ये हो जाएगा CONH3 एंड ये 4 हो जाएगा। तो इसको 6 पुराना है तो अंदर में 2 Cl2 लेना पड़ेगा तो बाहर में 1 बच जाएगा Cl। एंड फिर NCERT में फोर्थ केस जो लिखा है वो सिमिलर इसी के जैसा एग्जैक्ट है। ये CONH3 4 Cl2Cl एकदम दोनों कॉपी है बट आइसोमर है एक दूसरे का एंड ये सबको रिएक्ट करवाया गया है एक्सेस AgNO3 से। तो देखो बाहर में काउंटर आयन जो रहेगा वही डिसोसिएट होगा तो वही बताएगा कि कितना मोल है। बाहर में ये ब्रेक होगा तो 3Cl माइनस करके होगा तो यहाँ पे 3 मोल AgCl का बनेगा एंड ये डिसोसिएट हो जाएगा तो ये 2Cl बनेगा, 2Cl माइनस बनेगा तो यहाँ पे 2 AgCl बनेगा। मतलब कि 2 मोल का AgCl बनेगा एंड यहाँ पे Cl जो है ये 1 मोल है तो यहाँ पे 1 AgCl बनेगा, 1 मोल AgCl बनेगा एंड यहाँ पे भी 1 मोल AgCl बनेगा। एंड जहाँ पे NH3 रहता है उसका कलर जो होता है ये येलो होता है। जहाँ पे NH3 जो होता है इसका कलर जो होता है ये पर्पल होता है एंड ये दोनों जो एक दूसरे का आइसोमर है तो यहाँ पे एक का ग्रीन होगा एंड एक का वायलेट होगा। तो यहाँ पे वही दिया गया है वर्नर का एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे कोबाल्ट 3 क्लोराइड लिया गया है अमोनिया के साथ एंड इसको रिएक्ट करवाया गया है एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो भी काउंटर आयन है इसको वाटर में डालेंगे तो ये डिसोसिएट कर जाएगा। इस टाइप से ब्रैकेट बनेगा। ये Cl2 है तो इधर 2+ आ जाएगा एंड बाहर में +2 Cl माइनस बन जाएगा। तो यही जो रहता है मोल वही डिसाइड करता है कि कितना मोल AgNO3 बनेगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 मोल AgNO3 बनेगा। यहाँ पे 1 रहेगा तो 1 बनेगा एंड 0 रहेगा तो 0 बनेगा। तो यहाँ पे दिया गया है 1 मोल COCl3 6NH3 ये येलो कलर का है एंड 3 मोल AgCl देता है। जब एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो पहले इसको अच्छा से लिखेंगे तो ये हो जाएगा CO, फिर ये NH3 है तो NH3 6 लिखेंगे एंड बाहर में Cl3 आ जाएगा। मतलब कि ये जो ब्रैकेट है उसके बाहर में जब इसको वाटर में डालेंगे तो ये डिसोसिएट कुछ इस टाइप से करेगा। इधर आ जाएगा 3+ एंड ये डिसोसिएट करेगा 3Cl माइनस में। तो जितना ये बनेगा उतना ही मोल AgCl बनेगा तो इधर 3 AgCl बनेगा। मतलब कि 3 मोल AgCl बनेगा। एंड फिर दिया गया CONH3 5 यहाँ पे 5 लिया गया है तो बाहर से एक Cl और ले लिया जाएगा ताकि 6 बॉन्ड पूरा हो सके एंड ये Cl2 है तो ये ब्रेक करेगा। मतलब कि इस पे आ जाएगा +2 एंड ये 2Cl माइनस। तो जितना ये होगा उतना ही मोल AgCl बनेगा। ये 2 है तो 2 मोल AgCl बनेगा। एंड यहाँ पे जब इसको वाटर में डाल
दिया गया तो कुछ प्रोडक्ट इस टाइप से बनता है, ये CO है, ये NH3 5 है, ये Cl है, अंदर वाला कुछ भी तोड़फोड़ नहीं, अंदर में कुछ भी तोड़फोड़ नहीं मचता है, बाहर में +2 हो जाएगा एंड ये 2Cl- हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें कि इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कितना है, तो ये 5 ग्रुप डायरेक्टली अटैच है इसे एंड ये Cl है, तो इसका सेकेंडरी वैलेंस देखेंगे तो 6 हो जाएगा, तो वही दिया गया है 6 इसका सेकेंडरी वैलेंसी है। एंड नेक्स्ट हमसे इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो पूछा गया है, तो इसको देखो क्वेश्चन दिया गया है हमें CONH3 6Cl3। तो अगर हमें इसमें इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो बताना है तो अगर हम इसको वाटर में डालेंगे तो ये कुछ इस टाइप से इधर आ जाएगा 3+ एंड ये ब्रेक हो जाएगा +3Cl- में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो हो जाएगा 1:3 एंड ये जो है ये तो ब्रेक होता ही नहीं है तो इसको 1 मानेंगे। एंड फिर सेकेंड में दिया गया है कि CONH3 5, तो यहाँ पे 6 पुराना है तो एक Cl इधर लेंगे एंड बाहर में 2 Cl2 लेंगे एंड इसको भी ब्रेक करेंगे तो इधर आ जाएगा +2 एंड इधर आ जाएगा +2Cl-। तो ये तो ब्रैकेट ब्रेक होता ही नहीं है तो इसको 1 लेंगे एंड इसको 2 मोल लेंगे। एंड फिर थर्ड में ले तो ये हो जाएगा CONH3 एंड इसको कर देते हैं 4 एंड बॉन्ड 6 पुराना है तो यहाँ पे Cl2 आ जाएगा, तो बाहर में एक ही Cl बचेगा। तो अब इसको वाटर में डालेंगे तो ये कुछ इस टाइप से डिसोसिएट हो जाएगा, इस पे +1 आएगा एंड बाहर में Cl- आएगा, मतलब कि यहाँ पे 1:1 इलेक्ट्रोलाइट का हो जाएगा। एंड कलर में ध्यान रखना, जहाँ पे भी NH3 दिखे वो येलो कलर का कंपाउंड होगा, जहाँ पे भी NH3 दिखे वो पर्पल कलर का कंपाउंड होगा एंड जहाँ पे भी 4NH3 का आइसोमर दिखे वो ग्रीन होगा या फिर वायलेट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे का आइसोमर है, ये एक्सपेरिमेंटली पता चलता है, तो एक होता है ग्रीन और एक होता है वायलेट। बस हमें NH3 याद रखना है, अगर NH3 का कोई आइसोमर है तो एक होगा ग्रीन और एक होगा वायलेट।